और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चुन्नी अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। चुन्नी अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी चुन्नी दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा चुन्नी को कहती, तुझे आसमान में तारे दिख रहे हैं ना, उनमें से ही तुम्हारे माता पिता हैं। फिर रोज़ रात को चुन्नी तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बातें किया करती। एक दिन की बात है। मम्मी पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है और दादी कहती हैं आप लोग तारे बन गए हैं। तो फिर तो आप मुझे देख रहे होंगे ना। दादी भी अक्सर बीमार रहती हैं। ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो तारे हो, आप ही हमारी मदद करिए ना। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी और दादी को लगा कि उनके बाद चुन्नी की देखभाल कौन करेगा। तो दादी ने चुन्नी के चाचा और चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब चुन्नी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों के मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम चुन्नी को अच्छे से रखोगे। अरे हाँ हाँ माँ, हम चुन्नी को अच्छे से रखेंगे, आप चिंता ना करें, आखिर चुन्नी हमारी भी तो बेटी है। और फिर दादी चुन्नी को उसके चाचा चाची के घर भेज देती है। अब चुन्नी चाचा चाची के घर आ गई। अब चाची उससे बहुत सारा काम कराती। घर का सारा खाना वो खुद बनाती और साफ सफाई भी खुद ही करती। और चाची उसको कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब चुन्नी बहुत दुखी हो जाती है, अपने माता पिता को बहुत याद करती है। चुन्नी बहुत रोती है, लेकिन चाची को चुन्नी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को चुन्नी बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब चुन्नी उस सितारे को देखती है तो चुन्नी को लगता है जैसे उस सितारे से चुन्नी की माँ बातें कर रही है। और फिर अचानक वह सितारा परी बनकर ज़मीन पर आ जाता है। अरे आप तो परी हो ना? हाँ चुन्नी, मैं सोना परी हूँ। आप यहाँ कैसे आई परी जी? और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? चुन्नी, तुम्हारे मम्मी पापा भगवान जी के पास हैं और उन्हें उनकी ज़रूरत है, और तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है मैं ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। पर परी जी, मुझे भी मम्मी पापा की ज़रूरत है ना। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आप भगवान जी से कहिए, वो मुझे भी अपने पास बुला लेंगे। चुन्नी, ऐसा नहीं कहते, तुम तो बहादुर बच्ची हो और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुन्नी बेटा, ये लो, ये एक सितारा है और ये कोई मामूली सितारा नहीं है। ये एक जादुई सितारा है और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। परी जी, आप सच कह रही हो? हाँ चुन्नी, ये सच है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सितारा संभाल के रखना। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। और इतना बोलकर परी वापस आसमान में सितारा बन जाती है। परी के जाने के बाद चुन्नी बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। फिर वह जल्दी से जाकर वह सितारा छुपा कर रख देती है। आज चुन्नी का जन्मदिन होता है। चाचा चुन्नी को बहुत प्यार करते हैं और वे चुन्नी से पूछते हैं, अरे चुन्नी बेटा, तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और चुन्नी को बाजार लेकर चले जाते हैं। उसे नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाते हैं। चुन्नी बहुत खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चुन्नी की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है।
अब चाची चुन्नी के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह चुन्नी के कपड़े जलाती है तभी वह सितारा अपने अंदर से एक बहुत तेज़ धमाका करता है और उसमें से एक आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं और चाची फिर चिल्लाती है, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। चुन्नी फिर आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है और चुन्नी जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझा देती है और चाची की बहुत सेवा करती है। फिर यह सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह चुन्नी को कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और चुन्नी को फिर अपने गले लगा लेती है। चुन्नी को समझ आता है कि यह सब सितारे ने किया है। फिर चुन्नी रात को सितारे से कहती है, मुझे परी जी से मिलना है। इतना कहते ही फिर परी चुन्नी के सामने आ जाती है। अरे क्या हुआ चुन्नी? परी जी, आप ये सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। और चुन्नी की फिर बातें सुनकर परी खुश हो जाती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और फिर चुन्नी को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब कुछ अच्छे से रहने लगते हैं क्योंकि अब चाची बदल चुकी है और चुन्नी भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनती है और खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, जैसा चुन्नी की चाची करती है ऐसा किसी के साथ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए।